प्रधानमंत्री पहुंचे, देखें पार्लियामेंट अभी, मतलब अब थोड़ी देर में कैबिनेट जो है वो बैठेगी। संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवेंद्र, बिल्कुल सर, अब से थोड़ी देर के अंदर कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। लगभग 10:30 बजे के आसपास वो हालांकि बैठक शुरू होगी, लेकिन 10-15-10-20 में सारे मंत्री वहां पे पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आने के साथ उस बैठक को शुरू किया जाएगा। लेकिन औपचारिकता, महज औपचारिकता रहती है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छोटी सी बात कहेंगी और उसके बाद कैबिनेट को रखेंगे, कैबिनेट के सामने बजट को रखेंगी और फिर उसको मंजूरी दे दी जाएगी और उसके बाद वो अपनी स्पीच के लिए बाहर चली जाएंगी तैयार होने के लिए। और बाकी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी का एक छोटा सा संदेश होगा इस बजट को लेके। और किसी भी मंत्रालय में आप बात कीजिए, हर मंत्रालय से, क्योंकि सबसे सलाह मशवरा भी होता है, मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो अपनी अपेक्षाएं भी बताए रहते हैं वित्त मंत्री को, तो सबको ये उम्मीद रहती है कि उनके मंत्रालय में ज़्यादा से ज़्यादा बजट आए ताकि ज़्यादा योजनाओं को लेकर आ सकें। उन सारी उम्मीदों के साथ केंद्रीय मंत्री भी इंतजार कर रहे हैं 11 बजने का, जब डिटेल में उनको पता चलेगा कि हाँ भाई इस बजट का स्वरूप आखिर कैसा रहेगा। जी सौरभ जी, दीपक जी, वो दौर याद आप मिस तो नहीं करते जब कैबिनेट की बैठक से पहले पता चल जाता था क्या बात होगी, बजट से पहले पता चल जाता था कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट होगी। मोदी सरकार में तो कुछ पता नहीं चलता। हाँ, ये बात सच है, लेकिन बजट से पहले बहुत कम मालूम पड़ता था, बजट के पहले नहीं। हाँ, कैबिनेट का नोट क्या है, कैबिनेट की चीजें क्या है, भी जो है उसकी सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी। हाँ, नहीं, बजट से पहले मैं इससे एकदम इतर रखता हूं मत। ये बताइए, इतनी सीक्रेसी चाहिए कि तो अंग्रेजों के जमाने की सीक्रेसी थी। मोदी जी तो सारी कोई फायदा उठा लेगा आपका? क्या फायदा उठाएगा? देखिए क्या होता है, आप बाकी देशों में भी देखिए, सार्वजनिक तरीके से चर्चाएं होती हैं, उसको ड्राफ्ट किया जाता है। इतना सीक्रेसी लाके कोई खास अगर आप करने पे उतर आए तो आप इस सीक्रेसी को खत्म कर सकते हैं कि जाके बेसमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री साउथ ब्लॉक की बेसमेंट में जाके, नॉर्थ ब्लॉक की बेसमेंट में जाके कर रही है, वहां पे सब लोग इंटरेक्शन। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। और इसका नुकसान क्या होता है ना, जैसे पिछली बार रियल एस्टेट के ऊपर में कैपिटल टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, कम करने जा रहे हैं, तो उसको फिर विड्रॉ करना पड़ा। जब भी आप आइसोलेशन में कुछ काम करेंगे उसमें ऊपर नीचे होगा, फिर आपको फिर विड्रॉ करना पड़ता है। आप भी इसी मत के कि इतनी सीक्रेसी की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। आप एक तरह से अपना एनुअल अकाउंट पेश कर रहे हैं, बस बिल्कुल सही। हमारी आमदनी इसी जरिए से होगी और यहाँ हम खर्च करेंगे। इसमें सीक्रेसी क्यों हो? इसके दूसरा पहलू, मैं सर से इंटायरली एग्री करता हूं। और एक वक्त तो ऐसा आया था, मेरे ख्याल से लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे, जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पूरी तरह खत्म करने पे लंबी बातचीत शुरू हुई थी, लंबी चीजें शुरू हुई थी। पर इसका एक दूसरा पहलू, जब कोटा परमिट राज हुआ करता था तो बजट में क्या सहूलियतें मिलने वाली है, क्या सहूलियतें नहीं मिलने वाली है, उससे लोग करोड़ों कमा लेते थे। लेकिन आज भी वो खतरा बना हुआ है कि पॉलिसी इनिशिएटिव क्या लिए जा रहे हैं, उसके आधार पर आप बड़े लेवल पर शेयर मार्केट में खेल सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक नया पॉलिसी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लागू किया। एक दिन आया, अनाउंसमेंट किया, कई सारी कंपनियों के शेयर भागे उसकी वजह से। बट उसमें आपत्ति क्या है, 2 दिन पहले ही बजट का अनाउंस कर दिया और उसका बजटरी एलोकेशन भी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ा सा और गंभीरता से सरकार सोचे तो सीक्रेसी लायक कोई चीज नहीं है डेमोक्रेसी में, स्पेशली बजट पे। आप खुल के चर्चा कीजिए, ये व्यय होगा, ये हमारा आगे, इसमें सजेशंस हैं पब्लिक के, तो सजेशंस भी इनवाइट करें। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है।